हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम्स क्रैकर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन लगातार कर रहे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है, आपके मन में एक डर सा बैठ जाता है कि अब मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, क्या बताऊँ मुझसे ये बनेगा या नहीं बनेगा। आप डिमोटिवेट होने लगते हो। इस तरह में आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है और जब एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचते हैं और जब वहां हॉल में जाते हैं तो अब आपके मन में आ जाता है मुझसे कुछ नहीं बन रहा है। यही सबसे बड़ी कमी है जिसके वजह से आपके बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं क्वेश्चन में और आपका नंबर कम हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आप अपने माइंड में मत क्रिएट होने दीजिए। एकदम कूल माइंड से ये सोचिए कि मुझसे सब बन रहा है, मुझसे पेपर में सब बन जाएगा। इस तरह का आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। ऐसा करने से आप डिमोटिवेट नहीं होंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो अब एग्ज़ाम के बहुत कम टाइम आपके पास बचा है, तो इन दिनों में यदि आप 80 प्लस का टारगेट कर रहे हो तो कैसे 80 प्लस आप ला सकते हो, कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप 80 प्लस ला सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको अब उन चीज़ों पे फोकस करनी है, जो चीज़ें आपसे आ रही है उसको एक बार अच्छे से आपको रिवीजन कर लेना है और जो चीज़ें नहीं आ रही, थोड़ा थोड़ा आ रही हैं, तो उन पे फोकस करना है। जैसे मैथ में आप, यदि आपसे मैथ कम आ रही है तो मैथ पे आप कुछ तुक्का भी लगा सकते हो। यदि आपके 10-12 नंबर भी आ गए फिर भी वो एक अच्छे नंबर माने जाएंगे। और अन्य विषय में जैसे जो सब्जेक्ट्स आप से अधिक आ रही है उसको आप अधिक से अधिक पढ़ें और सबसे एंड में आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करें एग्जाम में, जिससे कि यदि आप पहले मैथ जैसे लगाते हैं तो आप मैथ में उलझ जाते हैं और इस तरह में आपके अन्य क्वेश्चन जल्दी जल्दी उसको आप पढ़ते नहीं हो, फिर केवल उसका आंसर टिक कर देते हो। इस तरह में बहुत सारे नंबर आपके फिर बाद में आप देखते हो कि अरे ये वाला ऐसे था, मैंने ऐसे कर दिया, जल्दी में क्वेश्चन पढ़ा नहीं। आपको ऑब्जेक्टिव के जितने भी, जैसे कि ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर है, तो आपको सभी ऑप्शन को अच्छे से देखना है, उसके बाद ही टिक करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि उसमें जैसे आपको लगता है इसका ए नंबर ही सही है, लेकिन ऊपर आपने देखा नीचे उसका आंसर था डी नंबर पे, आप उसको नहीं देखे हो और ए पे टिक कर दिए हो। इस तरह में बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह में भी गलत हो जाते हैं। तो आपको ए से डी तक चारों ऑप्शन देखना है, उसके बाद आपसे जो ऑप्शन उसका सही है उस पर टिक करना है और मैथ सबसे लास्ट में आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैथ के लिए फिर आपके पास जो टाइम बचा उसके अकॉर्डिंग ये हम मैथ पहले सॉल्व करते हैं तो मैथ हमें उलझा देती है और इस तरह में हमारे अच्छे अंक नहीं आ जाते। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।